जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा राय, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है वो कराची से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कराची रजिस्ट्री है उसमें दुआ ज़हरा का केस चल रहा था और ये अपील थी उनके वालिद की तरफ से, जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला था कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से वो कहीं भी जा सकती है। तो उस अपील के ख़िलाफ़, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उनके वालिद ने अपील की हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री में। तो ये उसका केस था और पहले हमने ये देखा कि उसकी समाअत के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया था और ये कहा था कि आज ही इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें एक और मंज़र नज़र आया कि जो केस का फ़ैसला महफूज किया गया था, लेकिन वक्फे के बाद केस को दोबारा सुनना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी सी समाअत हुई, लेकिन उसके बाद ये जो मामला है इसको निपटा दिया गया है। कौन सा मामला था? एक तो मेडिकल बोर्ड का था कि दुआ ज़हरा के वालिद ये चाहते थे कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और मेडिकल बोर्ड की जो तश्कील थी पहले वो ठीक नहीं हुई थी। तो ये उसका मामला चल रहा था और उस पर अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि आपने मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मामला हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, हमारे दायरे इख्तियार में ये मामला नहीं आता, तो इसलिए आप अदालत जाने की बजाय आप मुतल्लिका फ़ोरम की तरफ जाएं। तो वह मुतल्लिका फ़ोरम क्या है और दुआ ज़हरा के वालिद आगे क्या करने जा रहे हैं वो भी मैं आपको तफसील से बता देता हूं। लेकिन उससे पहले कुछ और इस समाअत के हवाले से, जो वक्फे के बाद समाअत हुई, पहली जो समाअत हुई और फ़ैसला महफूज किया गया, उसके बारे में मैंने तफसीली आपको बताया और जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि उस समाअत के दौरान क्या क्या हुआ और मैंने तफसीली आपको वो समाअत बताई थी, उस समाअत का अहवाल आपको आपके सामने रखा है, तो वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि उस समाअत के अंदर क्या हुआ और उस समाअत के अंदर जो रिमार्क्स आए थे और उन रिमार्क्स को देखते हुए मैंने आपके सामने प्रेडिक्शन की थी कि ये फ़ैसला इस तरह का आ सकता है और ये जो फ़ैसला आएगा ये दुआ ज़हरा के वालिद के हक़ में ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि ये दुआ ज़हरा के हक़ में ज़्यादा होगा। तो वो आप तफसीली जो उस समाअत का अहवाल है वो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस समाअत में एक और चीज़ भी हुई और वो बड़ी अहम चीज़ हुई, जिस पर जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं मेहदी काज़मी, वो पहले दिन से इस बात का इसरार कर रहे थे कि मेरी बेटी की उम्र कम है, 14 साल की है और अगर वो वहाँ रहती है यानी ज़हीर के साथ रहती है और अगर वो इस तरह के इंटरव्यूज़ देती रहती है, वैसे तो दुआ ज़हरा के वालिद ने आज एक और भी दरख्वास्त दी थी और उसमें ये कहा था कि दुआ ज़हरा को बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। वो बैरून मुल्क जा सकती है, यानी ज़हीर उसको वर्गला सकता है, जो मुलजिम ज़हीर है वो उसको वर्गला सकता है क्योंकि उसका बैकग्राउंड पता नहीं है और उसकी फ़ैमिली का भी कोई बैकग्राउंड पता नहीं है कि वो किस तरह के लोग हैं, क्या वो क्रिमिनल्स हैं या वो शरीफ लोग हैं, इस हवाले से अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो उसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं, वो बैरून मुल्क लेकर जा सकते हैं क्योंकि दुआ ज़हरा की वालिदा ये ऐलान कर चुकी हैं कि हम केस वापस नहीं लेंगे और केस उस सूरत में वापस लेंगे कि अगर दुआ ज़हरा को वापस हमारे घर छोड़ दिया जाए तो हम सारे केस ख़त्म कर देंगे और ये मामला भूल जाएंगे। लेकिन दुआ ज़हरा वापस आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह आप सब जानते हैं कि दुआ ज़हरा के माइंड में जो कुछ फीड किया जा रहा है ज़हीर की फैमिली की तरफ से और फिर ज़ुनैरा महाम की तरफ से, जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से वो क्वेश्चन करती है, जिस तरीके से वो उनके आंसर तलाश करने की कोशिश करती है और जिस तरीके से वो दुआ ज़हरा के करीब है, तो लगता है कि ज़ुनैरा महाम के पर्सनल इंटरेस्ट हैं। तो जो उनकी तरफ से फीड किया जा रहा है, दुआ ज़हरा भी उसके पीछे चल रही है और वही बातें वो मीडिया को भी आकर बता रही है, वही बातें वो इंटरव्यूज़ में बताती है और ज़ुनैरा महाम के अलावा वो किसी और को इंटरव्यू नहीं देती। तो वो जो मौक़िफ़ था दुआ ज़हरा के वालिद का कि मेरी बेटी छोटी है, तो उन्होंने ये कहा था कि आप इसको शेल्टर होम भेज दें, यानी आप इसको हमारे पास ना भेजें, आप शेल्टर होम भेज दें जहाँ पर वो थोड़ा सा सुकून के साथ वो सोच सके कि जो वो बदनामी करके गई है अपने वालिदैन की और अपने वालिदैन को जीते जी मार दिया है उसने और पूरी दुनिया में इस वक्त नज़र आ रहा है कि उनके वालिद जो है वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बन गया है उनके वालिदैन का। तो वो इस बारे में वो ठंडे दिमाग से सोचेगी शेल्टर होम में। लेकिन आज जब अदालत ने ये फ़ैसला किया कि आपने मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू नहीं किया मेडिकल बोर्ड के लिए, उसके हवाले से आप मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू करें, तो उसके बाद उनके वालिद मेहदी अली काज़मी ने वो जो शेल्टर होम दुआ ज़हरा को भिजवाने की दरख्वास्त थी वो भी वापस ले ली है। यानी अब शेल्टर होम का जो एक मौक़िफ़ था कि शेल्टर होम में भेजा जाए, उस मौक़िफ़ से भी अब वो एक बार वो पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। और पहला उनका मौक़िफ़ इससे पहले
एक और भी मौक़िफ़ था, उससे भी वो पीछे हट गए हैं, बल्कि अदालत में जब उसकी डिस्कशन हुई तो उस मौक़िफ़ से वो पीछे हट गए और अब ये दूसरा मौक़िफ़ है कि वो इससे पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो जो अगवा का मामला था उस पर पहला मौक़िफ़ था तो उससे वो पीछे हट गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और पता चला कि वो अगवा नहीं था, बल्कि उसको वर्गला के अपने जाल में फंसा के उसको फिर लाहौर बुलवाया गया। तो वो मामला इस तरह का निकला। अब दूसरा मौक़िफ़ जो था वो भी उससे पीछे हट गए हैं और अब जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं वो इस मामले में क्या करेंगे, मेडिकल बोर्ड के हवाले से क्या करेंगे। तो दुआ ज़ारा के वालिद के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम सेक्रेटरी सेहत के सामने हम दरख्वास्त देंगे और हम उनसे कहेंगे कि मेडिकल बोर्ड की तश्कील दी जाए जो कि दोबारा टेस्ट करे, जो कि दोबारा मुआयने करे और सारी चीज़ों को देखते हुए वो एक फ़ैसला करे। पहले उनका मौक़िफ़ ये था कि जो पहले टेस्ट किया गया वो भी दबाव की सूरत में किया गया और वो टेस्ट ठीक नहीं है। उन टेस्ट में बहुत ज़्यादा ख़ामियाँ हैं। यानी दुआ ज़ारा की जो इस वक्त एज है वो 14 साल के करीब है और वो कहते हैं कि नहीं, मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि नहीं 17 साल की एज है और दुआ ज़ारा पहले ये कह रही थी कि मेरी 18 साल एज है और अब वो भी ये कहती है कि मेरी 17 साल एज है। यानी जब मेडिकल बोर्ड का फ़ैसला आ गया था तो उसके बाद दुआ ज़ारा भी अब 17 साल कहती है, अब वो 18 साल नहीं कहती। तो बहुत ज़्यादा झोल हैं इस पूरी स्टोरी के अंदर। तो उन्होंने कहा कि हम इसको हम दरख्वास्त देंगे और अगर सेक्रेटरी सेहत ने दरख्वास्त को एक्सेप्ट ना किया और अगर वो मेडिकल बोर्ड तश्कील ना दिया उन्होंने, तो उसके बाद हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे मेडिकल बोर्ड के लिए। तो ये मामला अभी इस तरफ चला गया, अदालत का फ़ैसला आ गया, सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत, उसका फ़ैसला आ चुका है और मेडिकल बोर्ड के लिए अब दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं वो अब कांटेक्ट करेंगे सेक्रेटरी सेहत से और उनसे कहेंगे कि आप मेडिकल बोर्ड की तश्कील करें और दुआ ज़ारा के टेस्ट दोबारा किए जाएं, दोबारा उनकी उम्र का तयन किया जाए, क्या वो 14 साल की हैं या वो 17 साल की हैं। तो इस वक्त तक जो अहम मालूमात थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये अहम मालूमात पसंद आई। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक हम सब का आमीन नासिर। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।